उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होगी, जो 26 फरवरी 2025 तक चलेगी। इसके कारण संगम की नगरी प्रयागराज दुनिया भर में छाया रहेगा। महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। महाकुंभ मेले में साधु संत पहुंचने लगे हैं। सनातन धर्म में साधु संतों का काफी महत्व होता है। हालांकि कुंभ में आने वाले नागा साधु लोगों के लिए सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होंगे। कुंभ की कल्पना तक नागा साधुओं के बिना नहीं की जा सकती। नागा साधुओं की वेशभूषा और खान पान आम लोगों से बिल्कुल अलग होती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि नागा साधु कैसे बनते हैं और कहाँ रहते हैं। नागा साधुओं की दुनिया बेहद रहस्यमयी होती है। सबसे खास बात यह होती है कि नागा साधु कपड़े धारण नहीं करते। वह कड़कड़ाती ठंड में भी नग्न अवस्था में रहते हैं। वह शरीर पर धूनी या भस्म लगाकर घूमते हैं। नागा का मतलब होता है नग्न। नागा सन्यासी पूरा जीवन नग्न अवस्था में बिताते हैं। वह अपने आप को भगवान का दूत मानते हैं। आपको बता दें कि नागा सन्यासी बनने की प्रक्रिया बहुत लंबी और कठिन होती है। अखाड़ों द्वारा नागा सन्यासी बनाए जाते हैं। हर अखाड़े की अपनी मान्यता और परंपरा होती है। हालांकि अखाड़ों में शामिल होने के बाद इनको गुरु सेवा के साथ साथ सभी छोटे काम करने दिए जाते हैं। नागा साधुओं का जीवन बेहद ही जटिल होता है। बताया जाता है कि किसी भी इंसान को नागा साधु बनने में 12 साल का लंबा समय लगता है। नागा साधु बनने के बाद वह गांव या शहर की भीड़ भाड़ भरी जिंदगी को त्याग देता है और रहने के लिए पहाड़ों या जंगलों में चला जाता है। उनका ठिकाना उस जगह पर होता है जहां कोई भी आता जाता ना हो। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में 6 साल बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान वह नागा साधु बनने के लिए जरूरी जानकारी हासिल करते हैं। इस अवधि में वह सिर्फ लंगोट पहनते हैं। वह कुंभ मेले में प्रण लेते हैं, जिसके बाद लंगोट को भी त्याग देते हैं और पूरा जीवन कपड़ा धारण नहीं करते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया की शुरुआत में सबसे पहले ब्रह्मचर्य की शिक्षा लेनी होती है। इसमें सफलता प्राप्त करने के बाद महापुरुष की दीक्षा दी जाती है, जिसके बाद यज्ञोपवीत होता है। इस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद वह अपना और अपने परिवार का पिंडदान कर देते हैं, जिसे बिजवान कहा जाता है। वह 17 पिंडदान करते हैं, जिसमें 16 अपने परिजनों का और 17वां खुद का पिंडदान होता है। अपना पिंडदान करने के बाद वह अपने आप को मृत समान घोषित करते हैं, जिसके बाद उनके पूर्ण जन्म को समाप्त माना जाता है। पिंडदान के बाद वह जनेऊ गोत्र समेत उनके पूर्व जन्म की सारी निशानियां मिटा दी जाती है। इसके कारण नागा साधुओं के लिए सांसारिक जीवन का कोई महत्व नहीं रहता। नागा सन्यासी अपने समुदाय को अपना परिवार मानते हैं। वह कुटिया बनाकर रहते हैं और उनकी कोई विशेष जगह और घर नहीं होता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि नागा साधु सोने के लिए बिस्तर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नागा साधुओं को एक दिन में सिर्फ 7 घरों से भिक्षा मांगने की इजाजत होती है। अगर इनको इन घरों में भिक्षा नहीं मिलती है तो उनको भूखा ही रहना पड़ता है। नागा सन्यासी दिन में सिर्फ एक ही बार भोजन करते हैं और हमेशा नग्न अवस्था में रहते हैं एवं युद्ध कला में भी पारंगत होते हैं। यह अलग अलग अखाड़ों में रहते हैं, जिसमें जूना अखाड़ा एक ऐसा अखाड़ा है जिसमें सबसे ज्यादा नागा सन्यासी मिलते हैं। बताया जाता है कि नागा साधुओं के पास रहस्यमयी शक्तियां होती है। वह कठोर तपस्या करने के बाद इन शक्तियों को हासिल करते हैं, लेकिन यह भी कहा जाता है कि वे कभी भी अपनी इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं। वह अपनी शक्तियों से लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। हालांकि हिंदू धर्म में किसी भी इंसान के मौत के बाद उनके मृत शरीर को जलाने की मान्यता है, जो सदियों से चली आ रही है, लेकिन नागा साधुओं के शव को नहीं जलाया जाता। नागा सन्यासियों का मृत्यु के बाद भू समाधि देकर अंतिम संस्कार किया जाता है। नागा साधुओं को सिद्ध योग की मुद्रा में बैठाकर भूमि की समाधि दी जाती है। धार्मिक ग्रंथों में इस बात का जिक्र भी है कि 8वीं शताब्दी में सनातन धर्म की मान्यताओं और मंदिरों को खंडित किया जा रहा था। यह देखकर आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी और वहीं से सनातन धर्म की रक्षा का दायित्व संभाला था। इसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य को लगा कि सनातन परंपराओं की रक्षा के लिए सिर्फ शास्त्र ही काफी नहीं है, शस्त्र की भी जरूरत है। तब उन्होंने अखाड़ा परंपरा की शुरुआत की। इसमें धर्म की रक्षा के लिए मर मिटने वाले सन्यासियों को प्रशिक्षण देना शुरू हुआ। नागा साधुओं को उन्हीं अखाड़ों का धर्म रक्षक
माना जाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही महाकुंभ की रोचक जानकारियों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल IBC 24 यूपी यूके को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।